ये भारत पाकिस्तान की सीमा है और इस वक्त बीएसएफ के कैंप में है। हमारे साथ में जो बीएसएफ के आईजी हैं एमएल गर्ग साहब हैं। सर, ये जो कैंप है आप यहाँ पर आए हैं और 3 दिन का दौरा है आपका, तो ये किस तरीके से जो यहाँ पर जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले दिन रहे वो काफ़ी टाइट रहे और जो है टेंशन वाले रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रही, एंगेज रही ऑपरेशंस के अंदर। और ये ऑपरेशन सिंदूर का जब सीज़ फायर हुआ, इसके बाद से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें और करने की आवश्यकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सारे जवानों को और क्या उनका फीडबैक है, उस पे हम लोग अभी दौरा कर रहे हैं सारे सेक्टर डीआईजी और कमांडेंट्स और सभी ऑफिसर्स के साथ में। ये दौरा लगातार आपका जारी है। बीएसएफ अभी भी हाई अलर्ट मोड पर है, यानी कि पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। सर, मेरा एक सवाल है कि बीएसएफ के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होता है पाकिस्तान का दुश्मन, यानी कि जो आपके सामने दुश्मन होता है मौसम, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है और अभी भी तापमान जो है 45 डिग्री से ऊपर है। तो इसको किस तरीके से इन चुनौतियों से लड़ते हैं? देखिए, बीएसएफ के लिए जो चैलेंजेस है, मौसम के हों या दुश्मन के हों, ये दोनों ही लगातार ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं कि बीएसएफ के पास चैलेंज नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर पे ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मेनली हमारे लोग 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफ़ान हमारे लिए एक रूटीन है जो होता ही होता है। उससे तो हम लोग यूज्ड टू हैं सारे के सारे। और सिमिलरली हम जो हमारे दुश्मन है उस पर तो 24 घंटे हमारी निगाह होती है, वो हमारे निगाह में रहता है हमेशा ही। तो उसमें बीएसएफ के लिए एक बड़े नॉर्मल है, ये बीएसएफ का एक नॉर्मल काम करने का तरीका है। ये बीएसएफ का कैंप है सर, इस वक्त हम सामने देख रहे हैं। ये एक बड़ा बंकर है, इसको जो है किसी भी एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए इस बंकर को रखा गया। आप इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये किस तरीके का एयर बंकर है और ये तैयारियां हैं लगातार आपकी जो है जारी हैं? इस तरह के बंकर्स हम लगभग सभी जगह बनाते हैं ताकि कोई एयर स्ट्राइक्स हो या दूसरे बम्बार्डमेंट हो तो उसको ये ओवरहेड प्रोटेक्शन देता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको जवान को रक्षा करता है, बचाता है। सर, बीएसएफ के लिए कहा जाता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये जो जानकारी जो मिलती है आपको, सूचनाएं जो मिलती हैं कि खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उस वक्त जो है कई जो है फेक जानकारियां मिली, उसको किस तरीके से, ये जो चैलेंज है आपके सामने, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और आपने देखा इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद रही बॉर्डर्स के ऊपर। जो जितने भी थ्रेट्स आए उनको डायरेक्टली फेस किया, पीछे इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, सभी लोगों को इन्फॉर्म रखा और बीएसएफ अपनी जगह से हटी नहीं। इस तरह से उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया हर कार्रवाई के अंदर। जो भी कार्रवाई एनिमी ने करी, दुश्मन ने करी, उसके खिलाफ माकूल जवाब दिया गया और उसको बड़ी स्ट्रांगली डिफेंड किया कंट्री को, वो जो कि हमारा रोल है। इस दौरान एक, आप ठीक बोल रहे हैं, एक मेजर प्रॉब्लम हुई जो दुष्प्रचार लोगों ने करने की कोशिश करी, झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करी। क्योंकि हम मौके पे थे इसलिए हमारे पास सच्चाई थी, हम जानते थे सही मायने में क्या हुआ है। तो जो भी हुआ उस चीज़ को हमने एग्जैक्टली सही तरीके से हर एक ऑफिशियल चैनल को दिया, इंक्लूडिंग जी आपके जो नेशनल मीडिया है और जो समझदार मीडिया हाउसेज है उन सबको दिया हमने और बताया कि सच्चाई क्या है। और लोगों को भी समझाया कि कोई गलत चीज़ों पे विश्वास ना करें, कोई दुष्प्रचार अगर कुछ हो रहा है तो उसको छोड़ दें, उस पर नहीं जाए, सच्चाई है। और जब हमने फैक्ट्स दिए उसके फ़ोटोग्राफ्स के साथ, वीडियोज़ के साथ, तो वो सारा कुछ सबको क्लियर हुआ और ये इम्पोर्टेंट रहा। इस टाइम पे हमारा जो सेटअप है इसके जो काम को देखता है वो हमारा बड़ा अच्छा रहा। सर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है और बीएसएफ के जवान हैं वो पूरी तरीके से सीमा पर जो है तैनात रहते हैं। लेकिन सर, एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, इसको किस तरीके से सर देखते हैं? देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है जो काम करता है। हमारे पास मतलब पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है करीब 2300 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और करीब 772 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है।
इस पूरे इलाके में हमारे जितने भी सिस्टम्स बने हुए हैं कि सारी बीओपीज आपस में कम्युनिकेशन में होती है, सब लोग आपस में कम्युनिकेशन में होते हैं और सारे कमांडर्स इसमें आपस में कम्युनिकेशन में होते हैं। तो कोई गलत होने का गुंजाइश, मतलब गलत इंफॉर्मेशन कहीं जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसके साथ साथ में ये हमारा आपस में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, बिकॉज ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स है। सर ये कहते हैं कि नो वार और नो पीस इस मोड पर रहती है बीएसएफ, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीएसएफ 24 घंटे 365 दिन भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट दो हमारे बॉर्डर्स हैं, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, इन दोनों सीमाओं की रक्षा बीएसएफ करती है। तो बीएसएफ दोनों ही स्थिति में यहीं रहना है, युद्ध होगा तो भी यहाँ रहेगी, शांति होगी तो बॉर्डर मैनेजमेंट करेगी। तो बीएसएफ एक आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आर्म्ड फोर्स है जो कि किसी भी तरह के हालात को फेस करने के लिए ट्रेंड है और एक्सपीरियंस्ड है और तैयार रहती है हमेशा। सर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है बीएसएफ को, क्योंकि अगर दुश्मन देश से अगर कोई आता है तो सबसे पहले सामना बीएसएफ के जवान से होता है। इन जवानों को लगातार मोटिवेट आप करते रहते हैं, लगातार आप जा रहे हैं, 3 दिन का दौरा भी है आपका, तमाम जो बीओपीज़ पे आप जा रहे हैं, इसको लेकर सर किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, किस तरीके से उनको जो है उनको ये कहेंगे कि बॉर्डर पर जो जी अभी जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं सर तापमान इतना ज़्यादा है और जो बॉर्डर पर रहते हैं और उसके साथ साथ में जो जवान यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी का टाइम उनका रहता है, तो काफ़ी ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है और बहुत ज़्यादा कठिन टाइम होता है। इसको किस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, बीएसएफ के लिए, बीएसएफ के जवान के लिए या बीएसएफ के ऑफिसर के लिए, पूरी मतलब बीएसएफ के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि हम भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम इसके पहरेदार हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये, और इसको गवर्नमेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और हमें सपोर्ट करती है हर स्टेज पे। तो हम अपने जवानों को ये बताते हैं कि आप एक पवित्र भारत की सीमाओं की रक्षा का एक पवित्र दायित्व आप पूरा कर रहे हैं। मोटिवेट करने के लिए हम इनको सबको हम ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में कितनी कॉन्शियस है। जो कुछ हमें चाहिए होता है इसके लिए, रिसोर्सेज की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके ऊपर भारत सरकार बहुत सजग है। गृह मंत्रालय इसके ऊपर, गृह मंत्री जी की खुद की नज़र होती है इस पर कि कहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो वो लगातार इसके ऊपर वो करते हैं। तो हमारे जवान हमेशा मोटिवेट रहते हैं, इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करते हैं ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए। सर एक मेरा और सवाल है कि जिस तरीके से बीएसएफ के लिए लोग कहते हैं, यानी कि भारत की आम जनता कहती है कि बीएसएफ के जवान जो है अगर बॉर्डर पर खड़े हैं तो हम सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, और सुरक्षित भी हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है बीएसएफ काम कर रही है और जो हमने जो है पूरी तरीके से कवर किया है। 24 घंटे की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार जारी है। फेंसिंग पे जो लगातार जो है ये पूरी फेंसिंग जो है दूधिया रोशनी में नहाई हुई है। तो इस तरीके से जो जवानों का जोश है वो कम नहीं हो रहा है। देखिए, देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ, और बीएसएफ 24 घंटे यहाँ पे है। निश्चित रूप से देश सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, तो हमारी भारत की जनता सुरक्षित है और हमारी जनता की समृद्धि बढ़ेगी, देश की समृद्धि बढ़ेगी। बीएसएफ अपने आप में एक बहुत यूनिक फोर्स है जिसका कि 24 घंटे 365 दिन वाला रोल है। हम पूरी सीमा का 1 इंच भी ज़मीन को कभी बगैर ऑब्जर्वेशन के नहीं छोड़ते। हमारी कभी पेट्रोल कहीं पे होगी, कहीं हमारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कहीं टेक्निकल सर्विलेंस होगी, कहीं पे हमारे हॉर्स पेट्रोलिंग होगी, कहीं पे डॉग पेट्रोलिंग होगी। मतलब कोई एरिया ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कि हमारे लोग ना हो। सर एक मेरा और सवाल है कि जिस तरीके से जो पिछले टाइम पे अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो क्या जिसे आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ में, कि बीएसएफ के जवानों ने जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान को जो है एक करारा जवाब दिया? कारगिल वॉर, कारगिल के टाइम पे बीएसएफ के हमारे ऑफिसर्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक ऑफिसर थे यहाँ पे जो डीआईजी है मिस्टर राठौर, ये उसका हिस्सा थे और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया गया उसके अंदर बीएसएफ का बड़ा मेजर रोल रहा। और जितनी भी चौकियाँ जिस पे उन्होंने कब्जा किया था उन सबको
इंडियन आर्मी के साथ मिलकर उनको सबको वापस लिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। और कारगिल में तो हमारी जो जीत है वो जग जाहिर है, सबको पता है कि हमने कितना मतलब इंडियन आर्मी ने और बीएसएफ ने मिलकर कितना बड़ा काम किया उस टाइम पे। सर, देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बीएसएफ की तरफ से? मैं बीएसएफ की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि हम देश की सीमाएं सुरक्षित है, आप लोग सभी सुरक्षित है। हमारे पास में एक बेहद मजबूत सरकार है, गवर्नमेंट हमारी बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट पे भरोसा रखें और गवर्नमेंट का साथ दें हमेशा। बिना वजह की चीज़ों पे शक नहीं पैदा करें। मीडिया पे दुष्प्रचार उसको ना भरोसा करें। जो सही गवर्नमेंट चैनल से उस पर भरोसा करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में हमें कुछ लोग जो आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं वो किसी भी हालत में उचित नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो समाज है, चाहे वो देश है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि आतंकवाद ठीक है, उन्होंने पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ वो अच्छा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उस आदमी के साथ या उस समाज के साथ या उस देश के साथ कुछ गड़बड़ है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। तनोट माता के मंदिर की बात करते हैं। बीएसएफ के जवान हैं, पूरी तरीके से बहादुरी से खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन उनकी ये जो मंदिर है वो तनोट राय माता पर जो उनकी जो है श्रद्धा है, उसको देखते हुए सर क्या कहेंगे? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त भी ये मंदिर जो है ख़ास तौर पर निशाने पर था। तनोट राय जो मंदिर है वो बहुत ही अच्छा और चमत्कारी मंदिर है। माता का बड़ा वहाँ पे प्रभाव है और माता के प्रभाव की वजह से वहाँ पे जब पीछे युद्ध में उन्होंने खूब बम्बार्डमेंट किया 71 के वॉर में, उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी बॉम्ब इसके अंदर नहीं फटा, ना ही कोई इसका असर हुआ इनके ऊपर। तो अभी भी इस बार भी यही हुआ, इसमें एक भी कोई बॉम्ब या कोई मिसाइल यहाँ पे नहीं फटी और वो सुरक्षित है। और देखिए बीएसएफ में हर एक बीओपी के अंदर एक मंदिर होता है। ये भी एक बीएसएफ की बीओपी है बेसिकली। तनोट जो बीएसएफ की बीओपी है और बीओपी के अंदर एक मंदिर है। अब चूंकि लोग ज़्यादा आने लग गए इसलिए मंदिर को थोड़ा बड़ा करना पड़ गया। तो ये बीओपी का ही एक मंदिर है और बीएसएफ इसमें लगातार इसमें उसको उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती है। जितने भी लोग आते हैं उनको पूरी श्रद्धा के साथ में उनको दर्शन वो करते हैं लोग और उनको जो कुछ भी बीएसएफ ऑफर कर सकती है वो करती है। तो वी लुक आफ्टर देम। मतलब ये बहुत एक अच्छी स्थिति है। बीएसएफ तनोट राय माता का जो मंदिर है वाकई बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया मंदिर है और ईश्वर की कृपा तो हमेशा चाहिए, सबको चाहिए। ईश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर है तो खुद ब खुद सारे काम ठीक होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग साहब और एक संदेश इन्होंने दिया है कि जब तक बीएसएफ का जवान बॉर्डर पर खड़ा है तो जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर इन्होंने कहा है कि जो फेक खबरें हैं उन पर ध्यान ना दें और बीएसएफ के जो जवान हैं और बीएसएफ यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर पूरी तरीके से जो भरोसा है वो उनका कायम है और आगे भी जो है पूरी तरीके से लोगों के भरोसे पर जो है खरी उतरेगी बीएसएफ। मेरे सहयोगी जतिन बांद्रे के साथ जो है ध्वज आर्या।